मुझे बहुत लोग कई बार आकर कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम अपने मनोचिकित्सक साइकियाट्रिस्ट के पास गए, उन जनाब ने बात की हमसे, वेल बात करने से ज़्यादा बात सुनी, 5, 10, 15 मिनट बात सुनी और वो इतने बढ़िया डॉक्टर हैं, उन्हें 10-15 मिनट में हमारी बात समझ में आ गई। उन्होंने यूँ पर्चा निकाला, दवाई लिखी और मैं बोला, "ये दवाई लीजिए, आप ठीक हो जाएँगे।" तो बहुत ही बढ़िया डॉक्टर हैं। पर अब समस्या ये है कि पिछले 3 साल से दवा खा रहे हैं। जिस समस्या से गए थे वो तो हम आधी भूल चुके हैं, आधी वो ठीक हो चुकी है और डॉक्टर साहब कुछ बताते नहीं दवाई कब बंद करेंगे। और अब देखिए 6-7 गोलियाँ खा रहा हूँ रोज़ की और समझ में नहीं आता, थोड़ी कब्ज़ी-सी भी रहती है, भूख-सी भी बंद रहती है। अब ऐसे एग्जाम्पल्स में बात समझने लायक ये है कि जब आप मनोचिकित्सक, डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं और यदि वो आपको सिर्फ 15 मिनट दे रहे हैं, तो ये आपके साथ न्याय नहीं है। आपको ऐसा डॉक्टर चुनना है जो आपकी बात को सुनना चाहे, आपको वक़्त देना चाहे, भले उनकी फ़ीस ज़्यादा हो। फ़ीस ज़्यादा इसलिए लेनी उन्हें पड़ेगी क्योंकि अगर उनके पास ज़्यादा वक़्त होगा हर मरीज़ के लिए, तो वो कम मरीज़ देख पाएँगे और रोटी उन्हें भी चलानी है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन अगर कोई डॉक्टर आपकी बात ही नहीं सुनना चाहता और आपको डॉक्टर बार-बार टोक रहा है और उन्हें लगता है कि वो 15 मिनट में आपकी बात समझकर पकड़ में आ गई है बीमारी उनके, तो वो आपके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं और ऐसे डॉक्टर का आपको त्याग करना चाहिए क्योंकि आगे जाकर आपको फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि हर किसी का जो दिमाग है, मस्तिष्क है या मानसिक परेशानी है, वो बहुत यूनिक, बहुत अलग होती है। तो यदि उन मापदंडों से वो डॉक्टर आपको नहीं देख पा रहा है, जब तक आपकी वो जीवन की कहानी नहीं सुन पा रहा है, जीवन की दिनचर्या नहीं समझ पा रहा है, तो वो बीमारी को पकड़ में नहीं ला सकता। ऐसा कोई यंत्र, कोई मस्तिष्क, कोई समझदारी नहीं बनी है, जो किसी डॉक्टर को इतनी शक्ति दे दे कि वो 15 मिनट में आपकी बात को भली-भाँति गहराई से अंतर तक जान पाए। दवा लिखना कोई बुरी बात नहीं है, पर 6-7 गोलियाँ एक बीमारी के लिए लिखना परेशानी का कारण है। ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज 6-7 गोलियों से हो रहा है? तो ये आपको अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए। फिर गोलियों का साइड इफ़ेक्ट ना बताना, गोलियों से क्या परेशानी हो सकती है, कब्ज़ी हो सकती है, भूख कम हो सकती है और बहुत सारी समस्याएँ जो हो सकती हैं, उनका इलाज कैसे करना है, उनको मैनेज कैसे करना है। अगर ये डॉक्टर आपसे वक़्त बिताकर ये बातें नहीं साझा कर रहा है, तो आपको आगे जाकर इससे कोई फ़ायदा भी नहीं होगा और नुकसान भी हो सकता है। तो मेरी सलाह ये रहेगी ऐसे डॉक्टर से परामर्श करिए जो आपको ज़्यादा वक़्त देने के लिए रेडी हो, जो आपसे ज़्यादा बात करने के लिए रेडी हो और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी पूरी बात सुनकर कुछ समन्वित राय देने के लिए सक्षम हो। तो इस बात पर विचार करिएगा। मैं आपसे फिर मिलूँगी। मेरा नाम डॉक्टर छवि है। नमस्ते।